तो कैसे हैं आप लोग? मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, ये जो वीडियो है कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति पर आधारित है। इस वीडियो में हम बच्चों आणविकता के बारे में बात करते हैं। अभिक्रिया की आणविकता, कोटि, इनके बारे में बात करेंगे। वेग समाकलित समीकरण, आभासीय कणों की अभिक्रिया, इस चीज़ पर बात होगी। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता मतलब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? अभिक्रिया की आणविकता। किसी अभिक्रिया में सपोज करो A+B = C, किसी अभिक्रिया में प्रतिभाग करने वाले अभिकारकों की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता। मतलब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जितने रिएक्टेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उसे क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, कितने रिएक्टेंट हैं यहाँ पे? 2, तो आणविकता कितनी होगी? 2। मोलिकुलरिटी कितनी होगी? कितनी? 2। ठीक है, NaOH + HCl, NaCl + H2O। तो अपने अभिकारक कितने होंगे इसमें? 2। तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी बच्चे? 2। ठीक है, जैसे PCl5 = PCl3 + Cl2। ठीक है, PCl5 यहाँ पे कितने अभिकारक हमारे पास बच्चों? एक अभिकारक है, इधर 2 हैं, तो कितने अभिकारक इधर हमारे पास? 1। तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी? 1। तो समझ में आ गया मोलिकुलरिटी क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है बच्चे? किसी अभिक्रिया में जो हम कि जितने हमारे अभिकारक भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा हमारा? अभिक्रिया की कोटि। तो बच्चों जैसे अभी ये क्या है? अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमने इक्वेशन मान ली A+B = C+D। ये क्या है? इनके मोल हैं, ये इसके मोल हैं। इधर हमने इसमें रेट लो लगा दिया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जो हमारे रिएक्टेंट्स के मोल थे इनके पावर में चले गए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया कोटि क्या है? इनकी जो पावर है इनके ऐड को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की, ये अभिकारक है इनकी घात है, इनके योग को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया कोटि। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू द इन रेट लो जो पावर ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं जो उनका एडिशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी जो हमारी रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, उसका जो रेट लो है उसमें जो रिएक्टेंट की जो पावर है उनके एडिशन को क्या बोलते हैं हम बच्चे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। सपोज को जैसे ये लिखा हुआ। दूसरी बात, किसी अभिक्रिया में अगर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसकी कोटि शून्य मानते हैं, 0 मानी जाती है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड नहीं करता। और जो गैसीय अभिकारक होते हैं, मतलब गैसेस रिएक्टेंट होते हैं, उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होता है? 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे ये अपना N2 + 3H2, सपोज कर ऐसे ये लिख दिया हमने NaOH + HCl, NaCl + H2O। देखो इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ? मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ मतलब यहाँ पे 1 है। 1 + 1 कितना होगा? 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 2। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा होगा और जो यहाँ पे लिखा हुआ उनके ऐड को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ? PCl5 लिखा हुआ, PCl3 + Cl2। तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ N2G मतलब गैस, 3H2 ये भी गैस, 2NH3 ये अमोनिया होगी, अमोनिया बन रही है। अब हम बच्चे क्या करेंगे? 3 + 1 = 4। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 4 नहीं है, क्योंकि ये भी गैस मॉलिक्यूल्स है, ये भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 0। कितना होगा बच्चे? 0। अभी तो मैंने बोला कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होता है उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 0 होता है, कि वो भी डिपेंड नहीं करते उनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
क्या निकालते हैं बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, अभिक्रिया की कोटि और जो हमारा अभिक्रिया की आणविकता है उसमें क्या आएगा बच्चे, अंतर कैसे करेंगे। पहला अंतर तो क्या होगा, दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसकी डेफिनेशन, उधर वाले में क्या होगा, मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, अभिक्रिया की आणविकता। और किसी अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों के योग को क्या बोलते हैं बच्चे, अभिक्रिया की कोटि, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने भी देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शून्य हो सकता है, जीरो हो सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है, बट मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी जीरो होने का मतलब क्या है, इस साइड कोई हमारा रिएक्टेंट नहीं है, तो ऐसा अगर इस साइड कोई रिएक्टेंट नहीं होगा तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो कभी जीरो नहीं होगा। तीसरी बात, ये एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है प्रैक्टिकल वैल्यू। जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बच्चे वो क्या होती है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, और जो अपना मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो क्या हमारी होती है, एक प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, और जो अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। इसमें क्या डिफरेंस होता है प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में बच्चे, ये जो हमारा प्रायोगिक मान है ये कभी चेंज होता है, चाहे छोटा जी और बड़ा जी। छोटे जी की वैल्यू 9.8 और 10 मीटर प्रति सेकंड होती है, बट बड़े जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब ये है तो ये बन के यही बनेगा। अगर दो चीज़ रिएक्शन कर रही तो वो तीसरी चीज़ ही बनेगी, बट इसमें क्या होता है कि मोलिकुलरिटी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। ये क्या है बच्चे, हमारा डिफरेंस है किसमें, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, रेट कांस्टेंट के यूनिट से मोलिकुलर वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, वो देखेंगे हम कैसे होगा। तो बच्चों जैसे कि आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ डेरिवेशन सा हुआ, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमने क्या हेडिंग है, वेग स्थिरांक के मात्रक से कोटि ज्ञात करना। जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट की हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। n इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने ऐसा मान लिया, लेट कंसीडर किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, जीरो है, तो इसलिए n बराबर क्या होगा, जीरो होगा। n की वैल्यू क्या होगी, जीरो। वो n की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो 1 माइनस जीरो इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, तो एक में जीरो गया 1, तो ये लीटर ऊपर पहुँच गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी यूनिट क्या आई है बच्चे, ये आई है रेट कांस्टेंट की। हमने कंसिडर किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 1। हम वो 1 यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, तो 1 में से 1 गया 0, और 0 रखने पर इसकी जो हमारा के मोल अपॉन लीटर है, इसकी जो पावर होगी वो 0 होगी। पावर 0 होने का मतलब क्या है, मोल अपॉन लीटर की पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। और किसी की पावर एक 0 होती है, एक की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। चाहे किसी की पावर 0 हो, चाहे 100 की घात 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो जाए, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1। तो हमने इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई बेटे, सेकंड इनवर्स जो यूनिट आई है। और हमने ऐसा कंसीडर किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बच्चे, 2, ठीक है। 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 2। तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 1 बचा। तो अब मोल तो माइनस इन्वर्स में आ गया। अब ये ऑलरेडी जब इन्वर्स जाएगा, हम किसी का इन्वर्स करते हैं, चूँकि ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है बच्चे, ए। किसी के इन्वर्स का हम इन्वर्स करते हैं, मैथमेटिकल एक लॉ है, तो उसका वैल्यू क्या आती है, वही आती है, तो ये आ गया। तो मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। तो हमने तीनों के लिए कंसीडर करा, तो हमारी 3 यूनिट आएगी। वो क्या करेगा एग्जाम में, यूनिट नहीं कैलकुलेट कराएगा, हमें यूनिट देके क्या पूछ लेगा, सपोज करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा। सपोज करो उसने कह दिया कि कोई हमारी रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 9.5 इंटू 10⁻⁻12 सेकेंड इनवर्स, ये बोल दिया। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, तो हमें यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। तो सेकेंड इनवर्स किसके लिए आया हमारा बच्चा, इसके लिए आया, तो इसकी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, फर्स्ट हो गया।
ठीक है। अगर उसने क्या दे दिया, ये दे दिया, यूनिट चेंज कर दी, क्या दे दिया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसके लिए आई थी, 0 के लिए आई थी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना है, 0। तो यूनिट देख के कुछ नहीं करना, एक नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यूनिट देख के हम जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, अगर ये वीडियो हमारे चलेगी, क्योंकि 2 डेरिवेशन है, 2 बस ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहेगा, उस पर न्यूमेरिकल रहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल है बस, इसके बाद और कुछ नहीं है ज़्यादा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।